ईमानदार लड़का। एक दफा का जिक्र है, एक शहर में मशहूर चोर रहता था। वो चोरी को जरिया माश समझता था। एक दफा वो शहर में चोरी करने गया। वहां उसने एक खूबसूरत और बड़ा घर देखा और खुश होकर सोचने लगा कि इस घर से बहुत सा माल हासिल करूंगा। इसी इरादे से वो घर की दीवार पर चढ़ा और दीवार फलांगने लगा। जैसे ही वो दीवार के ऊपर पहुंचा तो संभल ना पाया और घर के अंदर गिर गया और काफी जख्मी हो गया। इसकी टांग पर चोट आ गई, जिसकी वजह से इसको उठना भी दुश्वार हो गया। वो रेंगते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ जा रहा था कि इसी असना में घर वाले किसी के गिरने की आवाज आने की वजह से घर से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक शख्स दरवाजे के करीब जख्मी हालत में पड़ा है। घर का मालिक इसके पास आया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो घबरा गया और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं एक चोर हूँ और चोरी की नियत से यहाँ आया था। जैसे ही मैं दीवार पर चढ़ा तो मैं अपना तवाज़ुन कायम न कर सका और दीवार से नीचे गिर गया, इसलिए मैं अब इस हालत में पड़ा हूँ। खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो और मेरी मदद करो, मैं चलने से कासिर हूँ। घर का मालिक शरीफ आदमी था। इसको चोर पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसकी जख्मी हालत देखकर इस पर तरस भी आ रहा था। वो चोर को अंदर ले गया और उसकी मरहम पट्टी करने लगा। मरहम पट्टी करते हुए इसने चोर से कहा, तुम वादा करो कि आइंदा चोरी नहीं करोगे। अगर तुम वादा नहीं करते तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही चोर घबरा गया और जल्दी से वादा कर दिया, मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। मरहम पट्टी करवा के चोर उनके घर से निकला और रास्ते में सोचने लगा, मैंने चोरी ना करने का वादा तो कर लिया है, मगर मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। चोर जख्मी हालत में जब अपने घर पहुंचा तो उसका बेटा इसे देखकर परेशान हो गया और पूछने लगा, अब्बा जान ये आपको क्या हुआ? चोर ने अपना सारा हाल बेटे को सुनाया। जब चोरी किए को काफी दिन गुजर गए और घर में जो खाने पीने का सामान पड़ा था खत्म हो गया तो चोर के ज़हन में एक ख्याल आया। चोर सोचने लगा, चोरी न करने का वादा तो मैंने किया है, मेरे बेटे ने तो नहीं किया, इसलिए अब से वो चोरी करेगा और घर का निजाम चलाएगा। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहने लगा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम चोर बनना ही पसंद करोगे। इस काम में तुमको बहुत फायदा हासिल होगा। अब्बा जान, अगर मैं आपकी बात पर अमल करूंगा तो कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा और मैं लोगों की नज़रों में मर जाऊंगा। मेरा मानना है कि मैं मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाऊं, खुद भी खाऊं और आपको भी खिलाऊं और इज्जत की जिंदगी बसर करूं। चोर अपने बेटे के ख्यालात सुनकर खफा हुआ और गुस्सा में आ गया और बेटे से कहने लगा, कमी है चोर बनना ही पड़ेगा। तुम देखते नहीं हमारे घर में फाके पड़ चुके हैं और खाने को अब कुछ नहीं बचा। अगर तुम चोरी नहीं करोगे हम कहाँ से खाएंगे? मेहनत मजदूरी से थोड़े पैसे मिलते हैं। अगर तुम चोरी करोगे हमारे पास दोबारा बहुत सा माल इकट्ठा हो जाएगा और हम दोबारा ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे। बेटा अपने बाप की ये बात मानने पर जरा भी रजामंद ना हुआ तो चोर अपने बेटे को मारने लग जाता है और कहता है, अगर तुमने चोरी ना की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। बेटा गुस्सा से घर से बाहर चला जाता है और काम की तलाश में वो शहर की तरफ चल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो एक दुकानदार से मिलता है कि शायद इसको काम मिल जाए। दुकानदार एक नेक और रहम दिल शख्स था। वो इसको परेशानी में देखकर उसके पास आता है और परेशानी की वजह पूछता है, बेटा मुझे बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो? लड़का इस शख्स से अपना सारा हाल बयान करता है और कहता है, मैं काम करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा सामान दे दें तो मैं इसको बेचकर अपने लिए कुछ कमा लूँ। जैसे ही सामान फरोख्त होगा तो मैं आपको उसके पैसे लौटा दूंगा। दुकानदार लड़के की गरीबी और परेशानी देखकर उसे कुछ सामान दे देता है। ये लो बेटा, ये कुछ सामान है जिसे तुम बेचकर अपने लिए कुछ पैसे कमा सकते हो। जाओ और अपना काम शुरू करो, मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूंगा। लड़का सामान लेकर दुकान से निकल जाता है और पास खड़े हमसाये दुकानदार इस दुकानदार को कहते हैं, भाई
कई इस तरह के लड़के लोगों को अपनी गरीबी और मजबूरी की बातें सुनाकर उनसे सामान ले जाते हैं और जब सामान खत्म हो जाए तो किसी और के पास चले जाते हैं और इसको लूट लेते हैं। उनका तो काम ही यही है, कभी किसी से मांग लिया, कभी किसी से। थोड़ी देर बाद वो लड़का बाजार में सामान बेचता हुआ नजर आता है तो दुकानदार अपने हमसायों से कहता है, यहाँ देखो, दुनिया में ऐसे ईमानदार लड़के भी होते हैं जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और हलाल का खाते हैं। जब लड़के के घर थोड़ा थोड़ा राशन आता रहा तो उसका वालिद बहुत खुश हुआ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और लड़के ने अपनी मेहनत और मशक्कत से बाजार में अपने आप को काबिल एतमाद बना लिया और दूर दूर तक इसकी ईमानदारी के चर्चे होने लगे। एक दिन जब वो बाजार से अपना सामान बेचकर घर जा रहा था तो रास्ते में इसकी नज़र एक किसान के घर में खरी गाय पर पड़ी तो उसे वो गाय बहुत अच्छी लगी और किसान से गाय खरीदने का इरादा किया और किसान के घर चला गया और किसान से गाय को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं आपसे ये गाय खरीदना चाहता हूँ, मुझे आपकी ये गाय बहुत अच्छी लगी है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको एक साथ इस गाय की सारी रकम अदा कर पाऊँ। अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसकी रकम आपको अदा कर दूंगा। किसान लड़के की ईमानदारी से वाकिफ था। वो उसको गाय देने पर रजामंद हो जाता है। लड़का गाय लेकर घर जाता है तो बाप देखकर बहुत हैरान होता है। वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे जिससे ये गाय खरीद लेता, तो फिर उसके जहन में ख्याल आता है कि शायद इसने चोरी की है। वो लड़के को शाबाश देता है और खुश हो जाता है कि आज उसने मेरी नसीहत पर अमल कर ही लिया। लड़का बहुत शौक से गाय की देखभाल करता, उसको चारा डालता और उसका दूध पीता। दोनों बाप बेटे मजे से गाय का दूध पीते। जितना दूध लड़का पीता इतना ही चूर पीता था, मगर 4 दिन बदन निढाल होता जा रहा था क्योंकि उसके जहन में बार बार यही ख्याल था, अगर गाय की चोरी का राज खुल गया और किसान को गाय के बारे में पता चल जाए कि हमारे घर है तो मेरे बेटे का नाम खराब हो जाएगा। इतनी मुश्किल और मेहनत से इसने मुआशरे में नाम कमाया है तो राज खिल जाने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी तरफ लड़का दूध पी पी कर तंदुरुस्त और तवाना होता जा रहा था। एक दिन लड़का बाजार में सामान बेचने के बाद एक डॉक्टर से मिला और कहने लगा, मुझे लगता है मेरे वालिद की सेहत कमजोर होती जा रही है, क्या आप मेरे साथ चलकर उसको एक बार देख सकते हैं? डॉक्टर लड़के के साथ इसके घर जाता है और चौड़ को चेक करने के बाद लड़के से कहता है, तुम्हारे वालिद को किसी बात की परेशानी है, इससे परेशानी की वजह दरियाफ्त करो और इस परेशानी को हल करो और ये कुछ अद्वियात हैं जो तुम अपने वालिद को दोगे। डॉक्टर के चले जाने के बाद लड़का अपने बाप के पास आता है और परेशानी की वजह पूछता है। अब्बा जान, आप रोज बरोज कमजोर क्यों होते जा रहे हैं जबकि मैं तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं आपकी परेशानी को हल करूँगा। मैं परेशान हूँ कि जो किसान की गाय तुम चोरी करके लाए हो, अगर इसका राज खुल जाए तो हम मुआशरे में रुस्वा हो जाएंगे। जो इज्जत तुमने इतनी मुश्किल से हासिल की है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। अब्बा जान, अब कोई फिक्र ना करे, मैंने वो गाय किसान से चराई नहीं बल्कि खरीद ली थी, इसलिए कोई इस गाय पर अपना हक नहीं जमा सकता। जब चोर ने अपने होनहार और ईमानदार बेटे की बात सुनी तो वो फूला न समाया। उसने बेटे के सामने वादा किया कि वो आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा बल्कि मेहनत मजदूरी करके हलाल की रोटी कमाएगा। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि अपने काम में हमेशा ईमानदार रहो। बेईमानी से कमाया गया पैसा कभी नहीं चलता और ईमानदारी से हासिल की गई चीज पर कोई अपना हक नहीं जमा सकता।